नमस्कार जोहार, मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com पर जनहित, जहां तेरी ये नज़र है। जी हां, मुझे भी उसकी खबर है। खबर है गायों की मौत से जुड़ी हुई। राजधानी रायपुर के करीब कन्हेरा गांव में 6 गायों की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। गायों की मौत कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिससे हमें चिंतित होना ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम गाय को माता कहते हैं और छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार इस वक्त है वो गायों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित रहने वाली सरकार है। गाय वैसे भी प्राथमिकता में होनी चाहिए, इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि गौधन को, पशुधन को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। ये पहल होती रही है लेकिन ज़्यादातर कागजों पर। असल में गायों की मौत की खबरें जब भी आई उस पर कोई जांच कमेटी बनाई गई और जांच कमेटी में अगर कोई लापरवाही उजागर हो गई तो उसमें दोषी पर कार्रवाई हो जाती है और उसके बाद फिर सब कुछ वैसा ही चलते रहता है। गायों की मौत से जुड़ी हुई ये खबर पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आती रही है। सरकारें जिसकी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 6 गायों की मौत एक छोटी घटना है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे पहले 6 गायें नहीं, 12, 14, 16, 17, 18, 20 आंकड़ों पे मत जाइए। आंकड़े 100 से भी अधिक हो सकती है। आंकड़ों पर अगर जाएंगे और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कितनी संख्या में गायों की मौत होगी तो इस पर बातचीत लंबी हो सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि जहाँ पे सारा सिस्टम गायों को बचाने या गायों को लेकर जागरूकता की बात करने को कहता है, वहाँ पे ऐसी मौतें क्यों होती है। जिन 6 गायों की मौत कन्हेरा में हुई है उसके पीछे कहा जा रहा है कि वो जहरीले जो है पदार्थों को खाने से हुई है। अभी जांच जारी है, जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ इसी तरह की बातें सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि प्लास्टिक और अन्य ऐसे कचरे जो कि जहरीले थे उसको खाने से गायों की मौत हुई है। क्या गायों को खिलाने के लिए हमारे पास यानी कि समाज या सरकार के पास चारा उपलब्ध नहीं है, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। एक भारी भरकम बजट के साथ सरकारें चलती है और समाज के पास भी ऐसे बहुत सारे जो है उपाय हैं जिससे कि इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती है। फिर गायों की मौत भूख और प्यास से क्यों हो रही है, जहरीले पदार्थों को खाने से क्यों हो रही है, गाय खुले तौर पर जो है घूमते फिरते क्यों नज़र आ रही हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। और सिर्फ ये शहरी इलाकों में, कस्बाई इलाकों में दिख रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि ज़्यादातर गाँव की स्थिति ये है कि किसान भी अब गायों को खुले तौर पर, गाय ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य जो है पशुओं को खुले तौर पर छोड़ चुके हैं। घरों में अब जो है पशु बंधे हुए कम ही नज़र आते हैं और कोशिश यही होती है कि उसे खुले तौर पर छोड़ दिया जाए। और जाहिर तौर पर जब उन्हें खुले तौर पर आप छोड़ देते हैं, गर्मी का मौसम है जहाँ पे हरा चारा नहीं है, तो गाय इस तरह की चीज़ों को खाने के लिए मजबूर है क्योंकि भूख लग रही है। गौठानों की दशा और दिशा के बारे में कहना उचित नहीं है क्योंकि उसके बारे में आप सब भली भांति जानते हैं। पूर्व में जिसकी सरकार थी उसने गौठान जरूर बनाए, लेकिन गौठानों की माली दशा को सुधारने की कोशिशें पूर्व में भी नहीं हुई। पूर्व में भी गौठानों के भीतर भी गायों की मौतों की खबर आती रही है। अब ऐसी खबर आ रही है जिससे ये सवाल उठना लाजमी हो गया है। गायों को बचाने या पशुओं को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है ऐसा भी नहीं है, इसमें पहली जवाबदेही समाज की बनती है। जिन गायों की हम पूजा करते हैं या जिन्हें गोवर्धन के मौके पर हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं, उन्हें इस तरीके से खुले पर हम लोगों ने क्यों छोड़ रखा है। आज जब सबकी वित्तीय स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो किसानों की बात हो या पशु
पशुओं को पालने वाले लोगों की बात हो, उन सब की वित्तीय स्थिति अच्छी है, बावजूद हमारे पशु जो है सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं। सड़क पर दुर्घटनाओं से भी पशुओं की मौत, गायों की मौत की खबरें आती रहती है। इसमें हम इन सबको जो है चिंता जाहिर करना चाहिए, और न सिर्फ चिंता जाहिर करना चाहिए बल्कि इस पर चिंतन करते हुए इसको बेहतर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सब से अपील करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि वो किसी सरकार के भरोसे ना रहे। अगर उनके आसपास इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे जगह है, खाली जगह पड़ी हुई है या कोई गौठान खाली पड़ा हुआ है, चूँकि गांव में मैं देख सकता हूं कि खेतों पर जो है काफ़ी पैरा रखा हुआ है या फिर दूसरे जगहों पे रखा हुआ है, उसे आप गौठान में भेजिए, खाली जगह पे घेराबंदी करके उसे भेजिए और कोशिश करिए कि कोई पशु, कोई गाय जो है ऐसे प्लास्टिक खा करके या जहरीले पदार्थों को खाकर ज़िंदा ना रहे या उससे बेमौत ना मरे। जनहित में इस विषय पर फिर कभी और अधिक जो है गहराई से बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि समाज के तरफ से ऐसे विषयों पर किस तरह का काम किया जा रहा है। क्योंकि मुझे ये भी ध्यान है कि बहुत सारे गांवों ने अपनी सामाजिक चेतना के बलबूते सरकार को पीछे रखते हुए ये कोशिशें की है कि उनका पशुधन जो है बेहतर रहे, सुरक्षित रहे। तो मैं चाहता हूँ कि यही कोशिशें सबकी तरफ से हो, लेकिन इसमें पहल भी सरकार की तरफ से होनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। उन्हें स्थानीय प्रशासन को ये निर्देशित करना चाहिए कि जो भी आवारा पशु है वो सड़क पर घूमते फिरते ना नज़र आए, उसे एक समुचित स्थान मिले और वहाँ पे उनके लिए खाने पीने का सारा इंतज़ाम हो, क्योंकि सिस्टम में तो हर कोई कुछ न कुछ खाने पीने का अपना इंतज़ाम कर ही रहा है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनहित, जहां तेरी ये नज़र है मुझे भी उसकी खबर है, क्योंकि खबर तो आप सबको भी है और ऐसी खबरों को हम आगे लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।